नमस्कार बच्चों, स्वागत करती हूँ मैं आपका आज की इस वीडियो में। आपको एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका मिल गई हैं जो कि आपको भर करके जमा करनी है। चलिए आइए, मैं इसका पूरा हल लेके आ गई हूँ। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और बिना स्किप किए, बिना कट किए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और जो भी मैं क्वेश्चंस बताती जाऊँ उनको पढ़ते चलिएगा, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम में यही सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसीलिए इनका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इनको भरने के साथ साथ पढ़ते चलिएगा, ताकि फाइनल एग्जाम की भी तैयारी हो जाए। अपन को एडगिट अभ्यास पुस्तिकाएं नहीं मिली हैं इस बार। पिछली बार जो किताबें मिलती थी, आपने देखा होगा कि आपको 2 किताबें मिलती थी जिनमें आपके 6 सब्जेक्ट रहते थे। एक किताब में 3, दूसरी किताब में 3, है ना? इस प्रकार 3-3 सब्जेक्ट रहते थे 2 किताबों के अंदर, है ना? और इस बार आपने देखा होगा कि 6 सब्जेक्ट की आपको 6 ही किताबें मिली हैं। इसीलिए आप किताबें जो अभी भर रहे हैं वो नई किताबें हैं। पिछली बार दूसरी थी, इस बार सिलेबस चेंज हो गया है, कुछ क्वेश्चंस बदल गए हैं। इसीलिए जो भी नई किताबें आई हैं उनका मैं पूरा हल बताने जा रही हूँ। और आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, उसमें आपको विज्ञान के अध्याय मिल जाएंगे और जो भी सब्जेक्ट हैं उनके भी अध्याय डाल दिए हैं वो मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं एडगिट अभ्यास पुस्तिका अपन की कक्षा 6वीं की है, विज्ञान की। जो अपन को विज्ञान कौन सा चैप्टर करना है देख सकते हैं आप। विज्ञान में कितने चैप्टर है? अपने कुल 11 चैप्टर हैं, जिसमें पहला है भोजन के घटक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां। इस प्रकार 11 अपने अध्याय हैं। चलिए देखते हैं आज कौन सा अध्याय करना है। आज अपन को इसमें अध्याय 8 करना है। अध्याय 8 जिसका नाम है प्रकाश, छायाएं एवं परिवर्तन। क्या नाम है? प्रकाश, छायाएं एवं परिवर्तन। अध्याय अपना 8 है। तो चलिए अध्याय 8 है, इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है अपना। पहला प्रश्न क्या है? सही विकल्प का चयन करिए। जो सही विकल्प है उनको चुन करके अपन को उत्तर लिखा है ना, इसके सामने लिख देना है। जैसे कि ये उत्तर लिखा है, इसके सामने अपन को लिखना है। क्या लिखना है? दिए गए चित्र में बूझो, एक जलती हुई मोमबत्ती को भिन्न नलिकाओं चित्र ए एवं बी में देखता है। किस स्थिति में आंख से मोमबत्ती स्पष्ट रूप से दिखाई देगी? तो किस स्थिति में आंख से स्पष्ट रूप से मोमबत्ती दिखाई देगी? तो आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से ए नंबर में तो नहीं दिखाई देगी, स्पष्ट रूप से दिख रही है बी नंबर में। आप देख सकते हैं अपन को ये डायग्राम दिया है, इसको स्पष्ट रूप से दिख रही है ना? तो अपन को चित्र बी में, तो बी नंबर में टिक करना है और यहाँ पे चित्र बी में इस प्रकार लिख देना है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। एक टार्च में दर्शाए अनुसार जलाया जाता है तो बी स्थान पर प्रकाश का एक धब्बा प्राप्त होता है। प्रकाश के इस धब्बे को प्राप्त करने के लिए ए स्थान पर क्या रखा जाएगा? तो क्या रखा जाएगा? दर्पण। तो इस प्रकार अपन दर्पण में टिक करके यहाँ पे दर्पण लिख सकते हैं, है ना? इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। निम्न में से कौन सी वस्तु की कभी भी वृत्ताकार छाया नहीं बन सकती? तो इसमें सी नंबर सही हो जाएगा, जूते का आयताकार डिब्बा। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 4। इसमें से बूझो को किस वस्तु के आर पार देख सकते हैं? तो कांच का दरवाजा। इसमें सी नंबर का अपना सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न नंबर है 5वां। बूझो सूर्य के सामने खड़ा हुआ है, तब बूझो की छाया बनेगी। तो बूझो के पीछे की ओर, क्या? बूझो के पीछे की ओर। तो यहाँ पे ए नंबर का अपना सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 6वां प्रश्न है। एक सफेद रंग की शर्ट धूप में सूख रही है, इससे बनने वाली छाया का रंग कैसा होगा? तो काला होगा, बी नंबर का सही हो जाएगा। फिर प्रश्न 7वां। प्रकाश गमन करता है सरल रेखा में, सी नंबर का सही। फिर यहाँ पे मैचिंग दी है, यानी कि सही जोड़ियां, है ना? क्या दिए गए कॉलम ए व 1 व 2 के आधार पर उत्तर दीजिए। कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया है। जैसे कि कॉलम ए पारदर्शी लिखा है, पारदर्शी पारभासी छाया का बनना। तो पारदर्शी का क्या हो जाएगा? चश्मे का कांच। अपारदर्शी का क्या हो जाएगा? लकड़ी का दरवाजा। पारभासी का हो जाएगा कोहरा। और छाया का बनना प्रकाश के मार्ग में अपारदर्शी वस्तु आना। तो इस प्रकार सी नंबर का अपना सही हो जाएगा। फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ गए हैं। पहला प्रश्न क्या है? अंधेरे में रखी हुई किसी वस्तु को क्या आप देख पाते हैं? इनको देखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? तो अंधेरे में रखी हुई वस्तु को हम नहीं देख पाते, क्योंकि वस्तुओं को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है।
तो इस प्रकार पहला हो गया है। दूसरा क्या है, किसी वस्तु की छाया कब और क्यों बनती है? तो उत्तर में आ जाएगा जब प्रकाश के मार्ग में अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो वस्तु की छाया बनती है। फिर तीसरा, दीप्त पिंड से आप क्या समझते हो? तो उत्तर में आ जाएगा जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं, जैसे टॉप, मोमबत्ती, दिया, विद्युत बल्ब आदि। फिर चौथा क्या है, हमें स्पष्ट प्रतिबिंब कैसे प्राप्त होते हैं? तो दर्पण परिवर्तन में हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। फिर लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं। अपने लघुत्तरीय प्रश्न में पांचवा प्रश्न क्या है, निम्न में से दीप्त तथा अदीप्त वस्तुएं छांटिए। तो सूर्य, वृक्ष, टॉर्च लाइट, कांच, बिजली की चमक, सड़क की लाइट, गाड़ियों की लाइट, लकड़ी, कपड़ा, साइकिल। तो इस प्रकार आप दीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं लिख सकते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट देखते हैं छठवां प्रश्न। आप वीडियो को रोक करके वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर छठवां, पारदर्शी वस्तुओं से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो उत्तर में आ जाएगा जिन वस्तुओं से सूर्य का प्रकाश आर पार चला जाता है पारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे कांच, हवा, वायु, पानी आदि। प्रश्न नंबर सातवां है, पारदर्शी वस्तुओं से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो जिन वस्तुओं से सूर्य का प्रकाश आर पार नहीं जाता पारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे लकड़ी, पत्थर, लोहा आदि। प्रश्न नंबर आठवां, पारभासी वस्तुओं से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो जिन वस्तुओं से प्रकाश आंशिक रूप से आर पार जाता है पारभासी वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे तेल लगा कागज, क्राउन कांच, पारदर्शी प्लास्टिक आदि। फिर नेक्स्ट दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 9वां है, सूची क्षेत्र कैमरे की क्रियाविधि चित्र सहित बताइए। तो उत्तर में आ जाएगा सूची क्षेत्र के कमरे में दो बॉक्स होते हैं जो एक दूसरे के अंदर खिसक सकते और दूसरे बॉक्स पर ट्रेसिंग पेपर चिपका देते हैं। फिर बॉक्स के छिद्र से किसी ऑक्सीजन की आंख से देखते हैं और दूसरे बॉक्स का तब तक खिसकाते हैं जब तक वस्तु की तस्वीर न मिले। तो इस प्रकार यहाँ पर डायग्राम बना देना है। आप देख सकते हैं 9वां प्रश्न इस प्रकार अपन को कर देना है। फिर 10वां, एक प्रयोग के माध्यम बताइए कि प्रकाश एक सरल रेखा से गमन करता है। तो यहाँ पे ए और बी में इस प्रकार देख सकते हैं आप। फिर यहाँ पर लिखना है क्या, हम पाइप का एक छोटा टुकड़ा और एक रबड़ की लंबी नली लेते जैसे कि चित्र में दिखाया गया है कि हम बारी बारी दोनों पाइप से मेज पर रखी मोमबत्ती को देखते हैं तो हम पाते हैं कि सीधे पाइप से हमें मोमबत्ती स्पष्ट दिखाई देती है, जबकि मुड़े हुए पाइप से हमें मोमबत्ती दिखाई नहीं देती। अतः इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रकाश का एक सरल रेखा से गमन करता है। तो इस प्रकार आपको यहाँ से यहाँ तक 10वां प्रश्न जो कि है वो कर देना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रोजेक्ट कार्य नंबर पहला। तो क्या है इसमें, अपने आसपास पाए जाने वाली 10 वस्तुओं की सूची बनाइए तथा उन्हें निम्नानुसार वर्गीकृत कीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेज, कांच, बल्ब, मोमबत्ती, पेन, दर्पण, टॉर्च, पानी, हवा, मोबाइल। इस प्रकार 10 अपन ने लिख दी हैं। फिर यहाँ पे इस प्रकार टिक करना है। पारदर्शी, पहले मेज हो गई अपारदर्शी अदीप्त, कांच पारदर्शी अदीप्त, बल्ब पारभासी दीप्त, मोमबत्ती क्या हो गई अपारदर्शी, पेन अपारदर्शी हो गया अदीप्त हो गया, दर्पण अपारदर्शी दीप्त अदीप्त और टार्च क्या हो गई अपारदर्शी पारदर्शी, है ना। पानी क्या हुआ, पानी अपना अदीप्त हो गया, हवा क्या हुई पारदर्शी हो गई और अदीप्त हो गई। मोबाइल क्या हो गया, मोबाइल इसमें हो गया पारदर्शी हो गया और दीप्त हो गया। तो इस प्रकार अपन को प्रोजेक्ट पहले का पहला क्वेश्चन कर लेना है। फिर प्रोजेक्ट नंबर दूसरा आ गया है। क्या है प्रश्न दूसरा, एक सूची छिद्र कैमरे का निर्माण कीजिए तथा उसकी विधि एक उपयोग लिखिए, है ना। सूची छिद्र कैमरे की बनावट, सूची छिद्र कैमरे बनाने के दो ऐसे बॉक्स लीजिए जिसमें से एक बॉक्स दूसरे के भीतर अंतराल से सरक सके। दोनों बॉक्सों का एक एक छोटा फलक काट दीजिए। बड़ा बॉक्स लेकर इसके दूसरे छोटे फलक के बीच एक छिद्र कीजिए। इसी प्रकार छोटे बॉक्स के दूसरे छोटे फलक पर एक वर्गीकार आकृति काटिए। इस कटे भाग पर ट्रेसिंग पेपर चिपकाकर ढक दीजिए। छोटे बॉक्स को बड़े बॉक्स के इस प्रकार सरकाइए कि छोटे बॉक्स का पारभासी ट्रेसिंग पेपर
वाला पर्दा बड़े बॉक्स के भीतर हो। आपका सूची क्षेत्र कैमरा उपयोग के लिए तैयार है। फिर इस प्रकार यहाँ पे ABC इस प्रकार अपन को यहाँ पे डायग्राम बना देना है। तो हो गया अपना प्रोजेक्ट, दूसरा था वो भी हो गया है। चलिए इस चैप्टर के सारे आंसर्स अपन ने कर लिए हैं। अध्याय कौन सा था अपना? अध्याय अपना 8 था और इसके अपन ने सारे जो भी आंसर्स थे वो कर लिए हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार हो गए हैं, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अध्याय 9 में। तब तक के लिए थैंक यू।